अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। ये बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल केमिस्ट्री की शेयर की थी, तो आज मैंने सोचा कि बाकी जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं 10th क्लास के स्पेशली, उनकी भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जो पेयरिंग स्कीम है, ये सबसे पहले पेयरिंग स्कीम है मैथ की। इसको देख लें आप लोग, MCQs हैं ऊपर। फिर ये 3 सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है ये। जी, तो सबसे पहले मैथ की पेयरिंग स्कीम है, इसको देख लें। इसमें पहला पोर्शन MCQs का है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तीसरा पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पेयर होंगे इसमें। आगे चले तो अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो फिज़िक्स का है। फिज़िक्स में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं, तो पहला जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 10 और 16 की पेयरिंग है। पहले क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें वो ए पार्ट इस तरह से है कि उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो या तो आएगा 10 में से, या फिर ऐसे हो सकता है कि चैप्टर नंबर 12 या 16 में से कोई न्यूमेरिकल हो सकता है। ये मैं ए पार्ट की बात कर रही हूँ। जो बी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन का, वो न्यूमेरिकल होगा चैप्टर नंबर 12 में से। इसीलिए पहले क्वेश्चन को अगर आप हल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी आती हो अच्छी तरह से, और साथ ही आपको 12 और 16 में से जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं एक्सरसाइज में जो होते हैं और जो चैप्टर के अंदर होते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए, फिर ही आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप इसको स्किप कर दें और अगली जो 2 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 6 और 7, जिसमें भी पेयरिंग है 11, 13, 17 की, और दूसरे में है 14, 15 और 18 की। ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, इनका मतलब है कि इनमें से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो दोनों में से कोई एक में से आ सकता है। अगर थ्योरी आती है, जैसे चैप्टर नंबर 7 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अगर थ्योरी आती है 14, 15 चैप्टर में से, तो आपको दोनों चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए, फिर ही आपका ये क्वेश्चन पूरा जो है ये आप अटैम्प्ट कर पाएंगे सही मानों में। ये इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है, इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरह से ये बायो की पेयरिंग स्कीम आपके सामने है। बायो की पेयरिंग स्कीम में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, MCQs इसी तरह से हैं, देख लेने हैं सारे आपने। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, पहला पोर्शन जो है इसमें चैप्टर नंबर 10 और 12 ये आपने करना है। 11 स्किप कर दें, क्योंकि जो ज़्यादा वेटेज है वो 10 और 12 की है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने, 3 आने शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा पोर्शन देखें तो उसमें जो चैप्टर नंबर 15 है इसको स्किप नहीं करना, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 4 आएंगे। 13 और 14 में से 2 आ रहे हैं, इसको इनमें से कोई एक आप ऑप्शनल कर सकते हैं। तीसरे पोर्शन में से चैप्टर नंबर 16 में से देखें तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। ऑप्शन में आप जाएं तो 17 और 18 में से कोई एक कर सकते हैं, यानी कोई 2 चैप्टर आप करेंगे 16, 17 और 18 में से, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आए, लॉन्ग क्वेश्चंस का जो सेक्शन है इसमें आपने चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ये दोनों ही स्किप कर देने हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 15 और 16 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सारे बाकी चैप्टर्स में से आ रहे हैं, कोई ए में से है तो कोई बी में से है, इसको देख लेना आपने। तो इसलिए चैप्टर नंबर 15 और 16 को लॉन्ग के तौर पे नहीं करना, हाँ लेकिन शॉर्ट के तौर पे ज़रूर करना है आपने, क्योंकि उसमें से शॉर्ट बाकी चैप्टर की निस्बत ज़्यादा बनेंगे। ये केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्क स्टडी की है।
पेयरिंग स्कीम, इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से चैप्टर नंबर 5 और 7 ये 2 आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। इसीलिए अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप इन 2 चैप्टर की जो थ्योरी है वो अच्छी तरह से याद कर लें। कंप्यूटर साइंस में भी आपने सारी स्कीम इसी तरह से फॉलो करनी है। बस आज के लिए इतना ही। ये स्कीम का जो हमारा वीडियो थी ये पूरी होती है। आप लोगों ने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना है, बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन इसको समझ कर करना है। जिस तरह मैंने कल केमिस्ट्री का बताया था। एक बात और, ये 2023 की स्कीम है। अभी जो ग्रुप्स में शेयर हो रही है ये यही वाली है, कोई अपडेटेड स्कीम अभी तक नहीं हुई, अभी तक जारी नहीं हुई। अगर आ जाती है स्कीम तो उस अपडेटेड स्कीम को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि पिछली बार कैसे हुआ था और इस बार कैसे होगा। इसलिए ये स्कीम भी बहुत हेल्पफुल है। ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जिन बुक्स का सिलेबस चेंज होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये फ़र्क डाल देते हैं। तो अगर कोई न्यू अपडेटेड स्कीम आती है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। So stay tuned, like, subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.